वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लक्ष्य है राजस्थान पुलिस और बेहद नज़दीकी मामला अब आ चुका है एग्ज़ाम का। महज आपके पास 5 से 7 दिन रहे हैं। पूरे साल 2020 का संपूर्ण निचोड़ करंट अफेयर्स पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। अंतिम वार, अंतिम मौका आपके लिए, और लगातार आपको ये पार्ट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट सारी वीडियो थी आपको उपलब्ध करवा दी। अब सबका निचोड़ यानी राजस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय, सब जो पार्ट में जहाँ से उम्मीद है 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसका पार्ट नंबर 3 लेके हैं। जिस विद्यार्थी ने पहला और दूसरा देख लिया, आज वो तीसरे पर पहुंच चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। और सबसे पहले बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमने ई बुक लॉन्च कर रखी है, यानी PDF बुक है। आप इसे लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। 50 रुपये प्राइस रहेगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको लिंक पे जाके कई बार डाउनलोड नहीं होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पर। आप पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे भेजकर भी सीधा व्हाट्सएप से PDF प्राप्त कर सकते हो। इसमें ये फ़ायदा होगा कि इसमें आपको एक तो महिला बाल विकास की और एक 2019 की करंट अफेयर्स फ्री मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को राजस्थान पुलिस के लिए एक तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा डोनेट करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? प्लाज्मा डोनेट करने वाली, बहुत बड़ी बात है। प्लाज्मा, आपने रक्त डोनेट, किडनी डोनेट और अंग डोनेट करते देखे होंगे, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? स्मृति ठक्कर। कौन बनी है? स्मृति ठक्कर। और प्लाज्मा बैंक हमारे भारत का पहला कहाँ खुला है? दिल्ली के अंदर। राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में पहला जयपुर में और दूसरा कोटा के अंदर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बन जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पूरे मेटरहॉर्न पर्वत को भारतीय तिरंगे की रोशनी से ढका गया? स्टार लगा लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश में के पूरे मेटरहॉर्न को, एक ठीक है पर्वत था एक, ठीक है, उसको भारतीय तिरंगे की रोशनी से ढका गया, यानी तिरंगा बना दिया गया पूरे पे, भारत का तिरंगा। बहुत बड़ी बात है। वो देश कौन सा? स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड। यूरोप महाद्वीप में है। इसे यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। राजधानी इसकी बर्न है। और इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात, यहाँ का राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी यहाँ पे प्रत्यक्ष सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है, 1 साल के लिए चुना जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली देखें तो स्विट्जरलैंड की है। और स्विट्जरलैंड का जब भी नाम आएगा तो एक खिलाड़ी आपको याद रहेगा। कौन सा? रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर, जिसकी स्मृति में भी हाल ही में एक सिक्का भी जारी हुआ है 50 रुपये का, फ्रैंक, ठीक है। और रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से। किससे? टेनिस से। बहुत सारे ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर ने जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड। तीसरा क्वेश्चन, और स्विट्जरलैंड के अंदर एक स्थान है जनेवा, बहुत सारे संस्थानों का ये मुख्यालय भी है। किस बैंक को PM केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना गया है? किस बैंक को PM केयर फंड बना था, आपको पता होगा, कोरोना वायरस की वजह से लगभग 22 मार्च 2020 को बना था। तो दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए चुना है इंडियन ओवरसीज बैंक को। किसे? इंडियन ओवरसीज बैंक को चुना गया है। IQ एयर के द्वारा, यानी विद्युत पवन हवा क्वालिटी के अनुसार दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हुए हैं? टॉप 20 में 2। कौन कौन सा? मुंबई और कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और 60 टापुओं पर स्थित है। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और अप्रैल से सितंबर 2020 के पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें, बहुत फायदा होगा आपको। और अभी यानी जस्ट एक दिन बाद 1 नवंबर को आपके लिए अक्टूबर के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी तैयार हो जाएगा, यानी संडे के दिन आपके लिए तैयार हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है? बोलो, किस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है? तो उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कमलनाथ की पहले सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन की। अब इस पे वापस सरकार मध्य प्रदेश में किसके आगे? शिवराज सिंह चौहान भाजपा के आगे है, जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसके पूछे जा सकते हैं कौन? एक तो ध्यान रखना,
यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है लेकिन कार्यभार संभाल रखा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्यपाल को 2 राज्यों में भी लगाया जा सकता है और 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। तो मध्य प्रदेश के अंदर आनंदीबेन पटेल है। अब इन्होंने स्थान किसका लिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, बलराम जी टंडन थे, उनकी मृत्यु होगी, उसकी जगह लगाए हैं। किस राज्य की सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने मोदी किचन की? देखो, अम्बा योजना, अम्मा योजना नाम सुना होगा। अन्ना जैसे अन्नपूर्णा योजना, जैसे अम्मा योजना रसोई योजना चली थी तमिलनाडु में। जयललिता नाम सुना होगा आपने, यहाँ की मुख्यमंत्री रही थी। तो मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु ने कर दी और तमिलनाडु के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ मैं। एम पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? एम पलानीस्वामी। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। पिछले 2 वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। चेन्नई यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है जिसकी राजधानी भी ये चेन्नई है। तो ये इंपॉर्टेंट। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व प्रबंधन संस्थान केरल ने किस नाम से नया सर्च इंजन विकसित किया है? कंप्यूटर के क्वेश्चन आने आपके 30 के आसपास, 25-30। राजस्थान पुलिस में कौन सा नया सर्च इंजन विकसित किया है? विलोकना। विलोकना नाम से केरल ने सर्च इंजन स्थापित किया। केरल का नाम आता है तो आपको पता है केरल का जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। कौन सा? मालाबार तट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में कोच्चि बंदरगाह है जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पेरियार बांध स्थित है, पेरियार अभयारण्य स्थित है। यहाँ से कावेरी नदी भी जाती है, क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में बहती है, ध्यान रखना। और काफ़ी विवाद चलता है तमिलनाडु और कर्नाटक को कावेरी नदी को लेकर। तो ये केरल चीज़ें आपको याद रखना। हमारे भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है? तो केरल में आता है। सीधा पूछे तो अंडमान निकोबार में आता है पहले। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजय राय ने आपको पता ही है। और केरल के जो राज्यपाल है, केरल के राज्यपाल मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ और काफ़ी चर्चित भी रहते हैं और नाम भी आता है आरिफ मोहम्मद खान। सबसे ज़्यादा भारत में साक्षरता केरल की है, चाहे पुरुष साक्षरता है चाहे महिला साक्षरता है। डिजिटल, भारत का पहला डिजिटल राज्य भी कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया? ये बड़ी बात है। देखो, किस शहर के एक चिड़ियाघर में एक बाघ है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस पॉजिटिव पाए जाने के कारण हमारे राजस्थान का जो काजीरंगा अभयारण्य है वहाँ पे भी कोविड-19 से संबंधित समाधान कुछ किए गए थे, प्रबंध किए गए थे, आपको पता होगा। तो न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क है कहाँ पे? अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, हडसन नदी के किनारे है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स ने यानी वायु सेवा ने इसकी शुरुआत की है। इंडियन, भारतीय जो वायु सेना है उसने की है। और वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। अभी कल परसों SSC का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है मनोज मुकुंद नरवणे हैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ आए थे कितने नंबर के बने हैं? 28वें बने थे। तो मैं साथ साथ में आपको अदर नॉलेज भी बता रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 पर अपडेट जारी देने के लिए किस नाम से ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है? तो ये जो हैश है इंडिया फाइट कोरोना के नाम से किया है। भारत का कौन सा राज्य कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? भारत का कौन सा राज्य कोरोना के जो रोगी हैं उनको 10,000 रुपये देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? देखो कितनी बड़ी बात है। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। बाकी सारी बता चुका हूँ, नई नई चीजें बताऊंगा। मध्य प्रदेश की एक और खासियत, क्या बताओगे खासियत? भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में अभी जो नई रिपोर्ट आई है 16वीं रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछ ले तो मिजोरम में है। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव आधारित शिविर स्थापित करने के लिए किस नाम से एक योजना तैयार की है? तो आर्टेमिस नाम से योजना तैयार की है। नासा अमेरिका की है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे अपने DRDO और इसरो है ना, तो नासा और ये कहाँ की है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस राज्य की सरकार ने रेडियो स्कूल सेवा शुरू की है? तो आपको पता है कोरोना की वजह से हर राज्य सरकार ने कुछ न कुछ
प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि शिक्षा को बढ़ाया जा सके या किसी भी प्रकार की लोगों को बहलाया जा सके। तो रेडियो स्कूल सेवा शुरू की है मध्य प्रदेश ने, फिर मध्य प्रदेश का नाम आ गया। अब मुझे जल्दी से चलो कमेंट करके बता दो राज्यपाल, पीछे बता चुका हूँ मध्य प्रदेश के राज्यपाल, फटाफट बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में भी आता है कई बार। तो इसका सही जवाब राज्यपाल बता दोगे। भारत ने किस देश को 4 टन मेडिकल दवाइयां उपहार स्वरूप प्रदान की है? भारत ने किस देश को 4 टन मेडिकल दवाइयां उपहार स्वरूप प्रदान की है? सेल्सियस गणराज्य एक छोटा सा देश है सेशल्स, उसको प्रदान की है। नासा ने अंतरिक्ष में भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के निगरानी करने के लिए किस नाम से एक इमेजिंग रडार सिस्टम का उपयोग करने का निर्णय लिया है? अब बहुत सारे विद्यार्थी तो पक्का सोचेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है इतना बड़ा बड़ा, तो पिछले 2018 के जो 4 चरणों में पेपर हुए थे ना, वो उठा के देख लो, जल्दी से पढ़ा ही नहीं गया और बाद में उसका उत्तर इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो उसका नाम है CIRS यानी कोबसेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन बने था? 1 महीने का आपातकाल लगा दिया, जैसे हमारे भारत में तो आपातकाल नहीं लगा था, वैसे महामारी वगैरह लॉकडाउन वगैरह अनलॉक चल रही हैं, लेकिन आपातकाल नहीं लगा था, तो वो जापान है। अब जापान की राजधानी टोक्यो, जहाँ की बार ओलंपिक होना था जो रद्द हो गया, ठीक है, जापान की संसद के बार पूछ लिया जाता है, तो संसद है डाइट, जापान की संसद कौन सी है? डाइट है, ध्यान रखना। और जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, ये भी याद रखना। और अब नए बन के फागू फागू इस तरह से फोगा फोगा नाम से है, वो देख लेना। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी 34वीं वार्षिक द रिचेस्ट इन 2020 के अनुसार तीसरी बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तीसरी बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस। कौन बने हैं? जेफ बेजोस है, वो सबसे अमीर बने हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अनुसार कौन सा चैनल भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल बना है? तो दूरदर्शन। एक तो आपको पता है भारतीय लोगों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, महाभारत देखी, रामायण देखी, शक्तिमान देखते हैं बच्चे बहुत सारे, तो बहुत सारे ऐसे, और शिक्षा जगत में भी दूरदर्शन को स्टार्ट किया गया था, तो देखने वाले बन गए। किस देश ने मास्क पहनने और कोरोना वायरस के नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? देखो, न तो मास्क पहनने और कोरोना वायरस का नाम लेते ही प्रतिबंध लगा गया, सजा का प्रावधान कर दिया। तुर्कमेनिस्तान ये देश है। किस राज्य की सरकार ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रज्ञा, तो यह है असम। और असम की राजधानी दिसपुर। असम का नाम आते ही गुवाहाटी याद आएगा, जहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, तीसरे संस्करण के जनवरी 2020 में, जिसमें टॉप रहा था महाराष्ट्र और राजस्थान का 11वां स्थान था। असम की एक बात हो रहा है, तो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्य राजस्थान पुलिस कोविड-19 कोरोना वायरस, जिस विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखा वो पछताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो इस वीडियो में इतना कुछ कॉम्बिनेशन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान लेवल के इतने क्वेश्चन हैं, और रीड करके देखना, कम से कम 30 से 40 हज़ार विद्यार्थी इस वीडियो को देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आधा 20-30 क्वेश्चन नहीं, 70 से 80 क्वेश्चन का इसमें डाटा है। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजॉन, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग शुरू कर दी है? तो ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंक ने। भारत का कौन सा राज्य सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? सामूहिक जो रसोई होती है उसको जियो टैग करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, तो बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े चर्चित रहते हैं, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है 403, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है कितनी? 31। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ों में। अब की बार जो पशु गणना हुई है 20वीं पशु गणना, उसमें भी टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश, और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का बनता है। तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव करवाने वाला पहला देश कौन सा बना है? कोविड-19 महामारी के बीच
राष्ट्रीय चुनाव करवा दिए, बीच में महामारी चल रही थी। यह दक्षिणी कोरिया, और यहाँ के राष्ट्रपति दोबारा बने हैं मून जेई इन। कौन बने हैं? मून जेई इन बने हैं। और इसकी राजधानी है सियोल। कौन से? जहाँ शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, सियोल के अंदर ये जो खेल हुए थे, और दूसरा एशियन खेल हुए थे। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच एक रेखा गुजरती है। वैसे तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच क्या रहता है? 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन किसके बीच? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या चीज? कि 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन इनके बीच रेखा पता है कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब की बार जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो 2022 में चीन में होंगे। कहाँ पे? 2022 में चीन में। और 23वें शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, 23वें शीतकालीन ओलंपिक हुए थे 2018 में, वो दक्षिणी कोरिया के प्योंगयांग में हुए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबॉप रोबोट्स का उपयोग शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 की मरीजों के लिए कोबॉप रोबोट्स का शुरू किया है? तो झारखंड। अब कुछ विद्यार्थी मुझे पूरी तरह सर, आपने पहला वीडियो मैंने दिया था ना जब अपलोड किया था, तो उसमें कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर 24 मिनट में पूरा निचोड़ आ गया। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। पोस्टर देखा करो, ऊपर गाइडलाइन क्या जारी किया गया, किसकी बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 लिखा था, 2 लिखा दिया, अब ये तीसरा आ गया। तो संयम बरता करो, पूरे ढंग से देखा करो, चैनल पे जाके सारी चीजें देखा करो, आंखें खोल के काम किया करो। अब यहाँ ही ऐसा कर रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, तो वहां पेपर में तो आप ऐसे ही करोगे। तो ठीक है, ध्यान से मनन करके सोच के क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बातें बताई जा रही है, उसको सुना करो। तो झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। रांची बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता है रांची से किसकी शुरुआत हुई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। ये भी पता होना चाहिए। और धोनी का संबंध भी कहाँ से है? रांची से। और झारखंड के मुख्यमंत्री याद रखना हेमंत सोरेन है, और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड का नाम आता है जरिया, जो सबसे प्रदूषित शहर था जरिया। पता है ना, एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जरिया। और झारखंड की बात आती है, झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खनिजों की बात करें, सबसे ज़्यादा खनिज जो गुणवत्ता की दृष्टि से और उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, 2 नंबर पे राजस्थान में होता है। भारत के किन राज्यों में चमगादड़ों से बीटी कोव नाम से कोरोना वायरस की पहचान हुई? भारत के किन राज्यों में बीटी कोव नाम से कोरोना की वायरस की पहचान हुई थी? तो केरल, अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु में। ब्राजील के खगोलविदों ने किस ग्रह के बीच 19 नए क्षुद्र ग्रह खोजे हैं? बृहस्पति और नेपच्यून। बृहस्पति और नेपच्यून के बीच खोजे हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला तो गोवा। और गोवा आपको पता है कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य है। राजधानी पणजी। किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। बार बार मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ। और इसके पास यहाँ पे कौन सा तट है? कोंकण तट है, आपको पता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे बंदरगाह कौन सा है? मारमागुआ। तो ये चीजें बार बार एग्जाम में। और अभी 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा के अंदर, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? नोएडा में। कहाँ पे? इसका पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर नोएडा के अंदर। बीसीसीआई ने भारत के बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस नाम से एक फोर्स बनाई है? तो टीम मास्क फोर्स बनाई है बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, तो टीम मास्क फोर्स। किस बैंक ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की 1.01% हिस्सेदारी खरीद ली है? किस बैंक ने पीपुल्स ऑफ चाइना की? तो HDFC बैंक है, HDFC बैंक है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना है? सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला तो गुजरात के कालूपुरो का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। गुजरात के कालूपुरो का अहमदाबाद का नाम आता है साबरमती नदी के किनारे, और भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बन गया, जहाँ 24 और 25 फरवरी को कौन आए थे? डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और जिन्होंने उद्घाटन किया था। भारतीय रेलवे ने किस नाम से कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया है? तो जीवन नाम से बनाया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की? स्टार लगा लेना भी, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। 5T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। 5 है, टी पर है,
टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, ये पूछा जा सकता है। दिल्ली की बात है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है ना दिल्ली के अंदर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और अब की बार इन्हें सीटें कितनी आई थी, 62 सीटें आई थी। और यहाँ के राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। विधानसभा सीट कितनी है, 10 सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए। लोकसभा सीट 7 सीटें हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। महामारी नियमों को तोड़ने पर 2 साल की सजा होने का विधेयक पारित करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है, ओडिशा है। महामारी नियमों को तोड़ेगा तो 2 साल की सजा होगी, जेल होगी, तो वो ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, बहुत ही प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर के अंदर 2018 का हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें बेल्जियम विजेता रही थी। अब 2020 का जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुए थे, जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। फिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनको पेटा पुरस्कार भी दिया गया। और यहाँ के जो राज्यपाल है, राज्यपाल किसके, उड़ीसा के राज्यपाल। कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि राज्यपाल कौन है। इतने में थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि 34 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, सारे विद्यार्थी लाइक किया करो। भी आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं तो लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों में, क्योंकि अपना ये खुद का आपका एक चैनल नानक क्लास है जो आपको समर्पित है। लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं। देखो, खुद का मानकर जब आप कुछ काम करोगे तो वास्तविकता से हम आगे बढ़ेंगे, आपकी अच्छी तैयारी होगी और जो आपको वीडियो चाहिएगा वो उपलब्ध होगा। क्योंकि खुद की चीज़ मानकर हम कोई काम करते हैं तो वास्तविकता से उसमें काम करने का मज़ा भी आता है और तहे दिल से आप हमारे साथ जुड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी से लाइक कर दो। पहले तो उड़ीसा के राज्यपाल बता दो मुझे। आपको टाइम दे रहा हूं मैं इसके अंदर आराम से। और उड़ीसा में कौन सा बांध है, उड़ीसा में बांध कौन सा है, और झील भी है एक, और एक द्वीप भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बता देता हूं, उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो प्रोफेसर गणेशी लाल है। यहाँ पे झील कौन सी है, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारी पानी है। उड़ीसा के बाद में बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ है, सबसे लंबा बांध है। तीसरा, उड़ीसा का शो किसको कहते हैं, महानदी को कहते हैं, इसलिए वो बांध बना हुआ है। और फिर मैंने बताया एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम हो गया, जहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो इतनी सारी मैंने बात सारी बता दी आपके लिए, सारी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा को पहले कलिंग नाम से जाना जाता था और उड़ीसा में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सारी क्लियर होगी। अब मेरी बात और सुन लीजिए। राजस्थान पुलिस के लिए हमने स्पेशल राजस्थान करंट की ई बुक लॉन्च की है, करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की है। ई बुक यानी PDF है। किस रूप में है, PDF है। जनवरी से लेकर जुलाई 2020 की 1000 क्वेश्चनों की 1 लाइनर। इसके अलावा आपको अगस्त की अलग मिलेगी और सितंबर की अलग मिलेगी, 100 क्वेश्चन होगी। प्लस इनके साथ आपको 2019, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कम से कम 2000 से 2500 क्वेश्चन इसके साथ फ्री मिलेगी। अब हमारी हर PDF फ्री होती है, लेकिन इस PDF पर आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। इतना आप कर सकते हो, हर चीज़ आपको टेलीग्राम पर फ्री मिल रही है। तो अगर आपको ये PDF लेनी है, राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल, सारा कवर हो जाएगा। राजस्थान करंट एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 80 94 49 62 72 पर आप संपर्क करें और इसी नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दें कि सर मैंने कर दिया, और आपको तुरंत PDF मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ महिला बाल विकास की भी एक अलग से है, हालांकि वो साइट से निकाली हुई है राजस्थान पुलिस वाली, वो भी मिल जाएगी। इस पे संपर्क करना। देखो, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं सर फ्री है क्या, नहीं। देखो, सब कुछ फ्री है। अरे यूट्यूब आपके लिए सब फ्री है, लेकिन एक हमारी PDF है जिसको हमने मेहनत से बनाई है, उसके 50 रुपये हमारे मेहनत के बनते हैं। तो जिसको लेनी हो वो संपर्क कर लेना व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। बार बार उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ें मैंने बता दी। दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वदा सीनियर हेल्पलाइन शुरू की है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वदा सीनियर्स हेल्पलाइन, तो जम्मू कश्मीर। अब ये राज्य आपको पता है क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और कब अधिसूचना जारी हुई, 31 अक्टूबर 2019 को। ये इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हट चुकी है, क्या बनेगी, विधानसभा बनेगी। और POK वाला क्षेत्र भी किस में आएगा, इस जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हट गई और 35A हट गई, ये सारे ध्यान रखना। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हरी सिंह राजा थे, उनके नाम पे भी सिक्का भी जारी किया जाएगा।
भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ मिलकर आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है? तो IIT मद्रास के साथ। किस राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों ने कोविड-19 से ग्रसित लोगों की देखरेख हेतु एक मानव रोबोट विकसित किया है? इंजीनियर छात्रों ने, तो ये छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हाँ, यहाँ पे एक स्थान और है नया रायपुर, उसका नाम बदल कर दिया अटल नगर। छत्तीसगढ़ की जब बात आती है ना, तो आपको एक लोहा इस्पात संयंत्र याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया था छत्तीसगढ़ में भिलाई। कौन सा? भिलाई किया गया था। उड़ीसा में किया गया था राउरकेला, और दुर्गापुर किया गया था झारखंड के अंदर। और अगले चरण में फिर ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये चौथे में क्या था? बोकारो झारखंड। ये सारे ध्यान रखना, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य राजस्थान योजना, पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ी। ऑक्सफोर्ड ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया का सबसे बेहतर देश कौन सा बना है? ये हमारा प्यारा भारत बना है। कौन सा? प्यारा भारत बना है। किस देश के जियोलॉजिकल सर्वे संस्थान ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया है? अमेरिका भाई साहब। किसने? अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन, पेट्रोमेक नदी के किनारे हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 3 नवंबर को क्या होने वाले हैं? 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। दो पार्टियां यहाँ की, देखो दो पार्टियां, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। वर्तमान जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिक पार्टी से, ये ध्यान रखना। 24 और 25 फरवरी को हमारे भारत में आए थे डोनाल्ड ट्रंप। इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हो। और अभी भारत के बाहर पहला योग यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है? स्वामी विवेकानंद के नाम से, वो भी अमेरिका के अंदर खोली गई है। H1 वीजा का नाम पूछे, H1 वीजा वो भी अमेरिका से है। भारतीयों को देने से अमेरिका ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। अदालती कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और यहाँ का उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंदर है। किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी अभियान शुरू किया है? तो वोडाफोन आइडिया। नाम आजकल देखा ना, VI हो गया, देखा वोडाफोन आइडिया। देखो पहले वोडाफोन आइडिया, ये बहुत सारे इनके रिचार्ज आपको पता ना, अब तो हर महीने इनके रिचार्ज करने पड़ते हैं, नहीं तो वो इसको ये इनकमिंग और आउटगोइंग बंद हो जाते हैं, इस कारण ये पिट गई सब। अब वोडाफोन आइडिया इकट्ठा हुआ फिर भी पिट गई, क्योंकि लोग सब रिलायंस जियो जियो जी भर के अच्छी बातें करते हैं, अच्छा नेट जियो यूज करते हैं, तो ये सब पिटती जा रही है बस अपने लक्षणों के कारण। कुछ तो पिट गई, एक तो इनका नेटवर्क पूरी जगह नहीं पहुंच पाया, दूसरा इन्होंने ये सिस्टम किया ना, घाटे में चल रही थी, हर महीने इन्होंने 35 का फिर 49 का बड़े बड़े रिचार्ज कर दिए, तो एकदम ही पिट गई है। भारत के किस मंत्रालय ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है? माई बुक माई फ्रेंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पता ना, इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बन गए? रमेश पोखरियाल। ऐसे नाम तो शिक्षा मंत्री तो पहले के थे, लेकिन शिक्षा मंत्रालय नाम जोड़ने के बाद रमेश पोखरियाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री। और अभी नई शिक्षा नीति आपको पता है 2019 जो किसका स्थान लेगी? 1986 का, ये भी याद रखना। किस बैंक में ATM लेने पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना दिवस कब बनाया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। वैसे 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से इसकी स्थापना हो चुकी थी। कोविड-19 से पूरी तरह मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। और ये वीडियो मैंने स्पेशल बना दिया, देख लेना किसकी मृत्यु सबसे पहले हुई, सबसे पहला कहाँ आया और कहाँ सबसे पहले लॉकडाउन लगा, सब वीडियो वो बना दिया मैंने, पोस्टर दिखाया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। जम्मू कश्मीर राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन सा है? पुलवामा। पुलवामा हमला हुआ था ना, याद होगा आपको वो। पतंजलि ने किस नाम से ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? ऑर्डर मी। पतंजलि, बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव है ना, पतंजलि वाली भाई। किस केंद्र शासित पुलिस ने पुलिस कर्मियों के लिए नई प्रतीक जारी किया था? नया प्रतीक जारी किया लद्दाख पुलिस ने। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, इसकी राजधानी क्या होगी? लेह है। और किस देश ने अपना स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? जापान ने। किसने? स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, जापान। एशिया महाद्वीप के अंदर है जापान, और जापान की राजधानी टोक्यो है, बाकी सब कुछ बता चुका हूँ मैं। किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS दर्ज की गई? ऑस्ट्रेलिया। किसमें? ऑस्ट्रेलिया। अभी आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है ना, KB, MB, GB, TB, PB, ठीक है, EB, GB, UIB, BB, ये सारे याद करना, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया में एक मैदान है मेलबोर्न, जो
विश्व का दूसरा बड़ा स्टेडियम हो गया, पहला हमारे राजस्थान के गुजरातवाड़ा, भारत का गुजरातवाड़ा हो गया दूसरा। और यहाँ पे कुलगाड़ी और कालगोडी दो बड़ी खाने हैं, कुलगाड़ी और कालगोडी दो सोने की बहुत प्रसिद्ध खाने हैं। मरे डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदी है। इनका जो राष्ट्रीय जीव है वो है कंगारू। और इसका पड़ोसी है न्यूजीलैंड, जो इसी महाद्वीप में आता है। इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। मेलबर्न हो गया, कैनबरा हो गया, सिडनी हो गया, पर्थ, ये सारे ग्राउंड है किसके, क्रिकेट ग्राउंड है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे आपको पता है ऊँटों को मारने की इजाज़त, यहाँ पे मारने का हुक्म किसने दिया, किस सरकार ने, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए 50 क्वेश्चन। जनवरी से सितंबर का वीडियो देख लेना, 9 महीने का है, बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये पार्ट मैंने दे दिया, तीसरा पार्ट आज पूरा हो चुका है। कल इसी समय फिर 6 बजे हमारा चौथा पार्ट भी आपके लिए आएगा। रोज का एक पार्ट दिया जा रहा है, बाकी राजस्थान के सब। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।